हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 बहुपद का गुणनखंड। तो इसमें हम प्रश्नावली 3F को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3F को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सर्व समीकरणों की सहायता से मान निकालना सीख रहे हैं, अभिकलन करना सीख रहे हैं। तो पिछले क्लास में प्रश्नावली 3F को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 3F में पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब दूसरा क्वेश्चन को आज इसमें सॉल्व करना है। सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित गुणनफल निकालें। इस दूसरा नंबर में जो भी है गुणनफल है वो सर्व समीकरण, इस सब में एक ही सर्व समीकरण लगेगा लगभग। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये है ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन, x प्लस एक जगह है, यहाँ पर जो है ए की जगह क्या है 5 है और बी की जगह क्या है -7 है। ठीक है, तो कितना जगह एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब कि -7 हो गया इंटू एक्स प्लस ए बी, तो 5 गुना में -7। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर -2x और ये जगह -35। यही आंसर हो गया। इतना ही तो करना है। दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है ए की जगह पर क्या है 4 है और बी की जगह पर क्या है 10 है। तो कितना हो जाएगा, इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और नहीं तो इसको तोड़कर भी देखिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, इसको गुना करके, कोई विशेष फार्मूला नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी का मतलब एक जगह पर 4 है और गुना में बी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 14 एक्स हो गया प्लस 40। यही आंसर हो गया। तीसरा है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर भी है, एक्स प्लस 3 का ये होल स्क्वायर है। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुना में 3 गुना में एक 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। या इस फार्मूला पर भी सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। आंसर हो गया। चौथा है एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर जो है ए की जगह पर क्या है -3 है और बी की जगह पर क्या है 5 है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि -3 प्लस 5। ए प्लस बी हो गया एक्स प्लस ए का मतलब -3 और गुना में 5। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर 5 - 3 क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस -15। यही आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 15। अब y में आ जाइए। y के लिए अलग थोड़े फार्मूला होगा, वही फार्मूला हो जाएगा। y की जगह x की जगह पर y रख देना है। a की जगह पर क्या है -10 और b की जगह पर 9 है और x की जगह पे y है। ठीक है, कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि a की जगह पर -10 है और b की जगह पर 9 है इंटू x की जगह पर y है प्लस ए बी का मतलब -10 गुना में b। कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y और -10 × 90। यही आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो ये कौन सा फार्मूला आ गया, a - b इंटू a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी फार्मूला पर आ गया। यहाँ पर a बराबर है 3 और b बराबर है 2x। ठीक है, यहाँ पर a बराबर 3 और b बराबर 2x है। तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर तो मतलब कि 9, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 - 4x स्क्वायर। आंसर हो जाएगा। छठा हो गया। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ए बी प्लस 1 × 1 ए बी माइनस 1 × 1। तो यहाँ पर जो है x बराबर क्या है,
ए बराबर है ए बी और बी बराबर है 1.1, ठीक है। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि ए प्लस ऊपर ही अभी तो लिखे है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बराबर ए बी हो गया, बी बराबर 1.1 हो गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस 1.1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और 11 121 होता है, और दशमलव है तो क्या हो जाएगा 2 दशमलव हो जाएगा, 1.21 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बहुत आसानी से। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन भी है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित का गुणनखंड निकालना है सर्वसमीकरणों के प्रयोग से। तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और एक्स स्क्वायर प्लस 8 है। इसमें जो है वही फार्मूला लगेगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला इसमें लगेगा। तो और यहाँ पर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को वाई मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लेते हैं, क्या हो जाएगा वाई प्लस 5 इंटू वाई प्लस 8। तो और ए बराबर क्या हो गया ए बराबर 5 है और बी बराबर 8 है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 5 इंटू वाई प्लस 8 बराबर क्या होगा वाई का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी कि 5 प्लस 8 इंटू वाई प्लस ए बी मतलब कि 5 गुना में 8। तो बराबर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 8 5 13 वाई प्लस 40। वाई बराबर क्या माने हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई माने हैं, तो वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह वाई की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 40। ये कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4 हो जाएगा प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 40। यही आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटा 9 है, तो वाई बराबर मान लेते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर बटा में 9। ए बराबर कितना है ए बराबर अच्छा तो कितना हो जाएगा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर इसको निकालेंगे, जौन सा फार्मूला बैठ रहा है उस पर निकाल देना है। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर बटा 9 मान लिए, तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 5 बटा में 7 वाई प्लस 5 बटा में 7 इंटू वाई माइनस 5 बटा में 7। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5 बटा में 7 का स्क्वायर। वाई बराबर क्या है एक्स स्क्वायर बटा में 9, तो एक्स स्क्वायर बटा में 9 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 25 बटा में 49 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 4 बटा में 9 माइनस 25 बटा में 49। एक्स स्क्वायर इसके पावर 4 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 81 हो गया, 9 81 माइनस 25 बटा में 49। आंसर हो गया यही। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं 160 इंटू 1 माइनस क्यू बटा में 4 1 प्लस क्यू बटा 4। यहाँ पर फिर भी आ गया आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बराबर हो सकता है 160 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या कहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस क्यू बटा 4 का स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर माइनस क्यू बटा 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 160 इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर बटा में 16 आ गया। तो बराबर लिख सकते हैं 160 इंटू 16 माइनस क्यू स्क्वायर, 16 का एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो गया, 16 दहाँ 10, देखो क्या हो जाएगा 10 इंटू 16 माइनस क्यू स्क्वायर, ये 16 है, यही आंसर हो गया, ठीक है। यही आया तो यही आंसर हो गया। इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ कर लिख दिया है आंसर 160 माइनस 10 क्यू स्क्वायर, जो भी
जो कुछ भी जो जो उसको तोड़कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, पाई आर इंटू आर प्लस 5 इंटू आर माइनस 5। तो पाई आर कुछ भी लिख दे कि फार्मूला पर बैठा कर इसको तोड़ देना है, क्या है। तो आर प्लस 5 क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो गया, आर का स्क्वायर माइनस 50 आर स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर, ये इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा माइनस 25 पाई आर, 25 पाई आर जो है इसको गुना कर दिए, हो गया आंसर। कुछ भी लिख देंगे आर प्रकार सब गुना कर देना है। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 कितना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब देखिए यह भी आ गया 15 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका 15 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 16, यही हो जाएगा 15 एक्स के पावर 4 माइनस 15 गुना 16 करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 के 0, 15 छक्का 90 के 0, हाथ में लगल 9, अब 15 9 क्या होगा, 15 9 24, 240, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि सर्व समीकरणों के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात करना है। सर्व समीकरण का प्रयोग करना है और उसके आधार पर गुणनफल ज्ञात करना है। तो सर्व समीकरण हम लोगों को इस चैप्टर में एक ही सर्व समीकरण का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ यहाँ भी यही फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी फार्मूला के आधार पर सर्व समीकरण के प्रयोग से हम लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि यही सर्व समीकरण का प्रयोग हो सकता है यहाँ पर। तो 89 को लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 1, और 91 को लिख सकते हैं 90 प्लस 1। तो यहाँ पर हो गया ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको पहले लिखिए या इसको बाद में लिखिए, क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी क्या, 90 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 9 8100, 8100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7999 हो जाएगा, सॉरी तो 8000 होगा, आपको लगता है 8099 होगा। $8099 हो जाएगा, ठीक है। एक जोड़ेगा तो 8100 हो जाएगा, तो 8099 होगा। इसी तरह से 17 को गुना 23 है, तो इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 3 इंटू 20 प्लस 3, 20 प्लस 3, ये आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 20 20 है 400, 400 माइनस 9, 400 में से 9 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 391 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो 3 पूर्णांक 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1/2, ए प्लस बी इंटू इसको लिख सकते हैं 2.5 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1/2, ठीक है। या आपका होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपका 3 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, आपका कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1/4 हो गया, 9 माइनस 1/4 हो गया, तो बटा में 4 हो जाएगा, कितना होगा 36 माइनस 1, 36 माइनस 1 35/4, 35/4 लिख सकते हैं इसको क्या, 4 8 32, 4 9 36, 4 8 32, 8 पूर्णांक 8 32 3 35, 8 पूर्णांक 3/4 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 7.5 है और ये 8.5 है, तो इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 1/2, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 8 64 माइनस 1/4, तो ये आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर कॉमन अंक 64 चौका हो जाएगा 256, 6 चौका 16 की 6 में लगल
1 4 6 256 माइनस 1 आपका हो गया 255 बटा में 4, 255 बटा में 4, इसको तोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4 छक 24, 4 छक 24, एक हासिल बचा 15, तो 4 3 12, 12 3 15 63 पूर्णांक 3 बटा में 4 आंसर हो जाएगा। 4 3 12 हासिल बच गया 3, तो ऊपर चल गया नीचे 4। समझ में आ गया आपको। देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है 3.4 इंटू 2 प्लस 6। तो 3.4 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 0.4 लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.4 और गुना में इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 0.4, 2.6 आ जाएगा 0.4 0.4 है। तो 3 प्लस 0.4 इंटू 3 माइनस 0.4 आपका ये कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, या हो जाएगा 9 माइनस, इसको करेंगे तो 4 का 16 हो जाएगा 0.16, इसको घटा देंगे 9 में से 1.6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 8.84 आ जाएगा, 8.84 आंसर आ जाएगा। छठा क्वेश्चन है 103 गुना में 107। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 103 गुना में 107, इसको लिख सकते हैं 105 माइनस 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 105 प्लस 2। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, उसमें आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं 105 प्लस 2 इंटू 105 माइनस 2, तो आपका क्या हो जाएगा 105 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो 105 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 105 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसको हम उसी फार्मूला पर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए है 3 और बी है 7, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स का मतलब 100 और प्लस ए बी का मतलब 21। ठीक है, ये आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 4 जीरो हो जाएगा प्लस 2100, 17 का 21, 7 3 10 7 3 10 और गुना में 100 हो जाएगा 1000 हो जाएगा और प्लस 21। अब इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, तो ये आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, जीरो सबको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1000 और 11, तो 11,021। इस तरह से आसान है। इस फार्मूला से 100 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाले फार्मूला से ये आसान है। तो इसी फार्मूला पर कर देंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर का क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर 105 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसी फार्मूला पर भी आ सकता है, तो यहाँ भी करेंगे तो कितना जाएगा 11,021 आ जाएगा। 105 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, लेकिन इस फार्मूला से ये आसान है। ठीक है, तो 11,021 हो गया। अब जो है देखते हैं बी का पहला। चलिए अगले क्लास में देख लेंगे बी से शुरू करेंगे 4 का बी। तब तक के लिए धन्यवाद।